विचार करिए आप लोग, समस्या क्या है। बिरहा पूरा सुनिए तो आप लोगों के समझ में आई, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उस भगदड़ में कितने लोगों की जाने गई। मुश्किल ही बा कि डेली प्रोग्राम बा, तो टाइम ना मिल पावत बा कि आप लोगों के बीच में बिरहा के माध्यम से श्रद्धांजलि देवल जाओ, सच्चाई के आप लोगों के सामने बतावल जाओ। जियत आदमी के बाबू खन के गड़वा दलन, ऐसा सरकार के धिक्कार बा। कभी कभी बड़ा दर्द होला, यही है सरकार। पहले ही कही कि राजनीतिक मंच नहीं है कि हम लोग राजनीति की बात करें, शायद हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे होंगे, सार्वजनिक मंच है, लेकिन लोग कहेला कि गंगा नहाइला से पाप धोवाई, गंगो का पानी उहे बा। हम भक्ति का अवहेलना ना करत बानी, आप भक्ति करिए, आप भक्ति करिए, लेकिन अंध भक्ति मत करिए। अंध भक्ति करेंगे तो मारे शांति आप लोगों से हम चाह मास्टर साहब झटके में आवा। है पन्ना पन्ना। ए बाबू कहल जाला फिल्म में रोल करे के रही ना, सब लोग रोल कैले फौजी के, लेकिन वाकई में जाकर के सीमा पर ड्यूटी करना होगा तो सबके बस की बात नहीं है। समाज के देख के फौजी भाई लोगन के ऊपर हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी बढ़िया कव्वाली लिखलन। कव्वाली उहे बा ए महफिल में जे मुसलमान भाई होई ई आप लोगन बदे वाला कैसे। चमन के लिए चमन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। कहना बका बढ़ा जो कदम है हटेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है झुकेगा, बढ़ा जो कदम है झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं।
सर कटे पर छुपेगा नहीं, भले सर कटे पर छुपेगा नहीं, भले सर कटे पर छुपेगा नहीं। कहानी ऐसे शुरू हो गई बा। आप लोग कहानी पर गौर करिए। कहना बका सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत के सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। शिव बहादुर कहानी पर ध्यान दे बाबू, बहुत दूरे का कहानी नहीं खे। जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही के रहे वाला एक किसान, आप लोगन जैसन हमरे जैसन नॉर्मल किसान, जेकर एक लौता बेटवा ये बाबू पढ़ लिख के विचार बनौले हुए कि फौजी जवान बनबे, देश के रक्षा करबे। खुली भर्ती निकलल बा तो होत का बात तर्ज बड़ी प्यारी लगल बा। तर्ज के छोड़ी डायरेक्ट भाव पर आप लोग ध्यान दिए। कहना बका और मार लारिया जमीला, और मार लारिया जमीला, भारवा से छूट होगी पांडल बहादुर बंदा, पांडल बहादुर बंदा, फौजी राज छूट हो जाए पांडल बहादुर बंदा। और याई ना भवनवा फौजी वारती सजाई के, चुमला लीलार बाबू कारवा लगाई के, और माई कहानी हमार, माई कहानी हमार, बेटवा सपूत होगी, बेटा के बनावली माई, बेटा के बनावली माई, सपूत हो गए। ध्यान दीजिएगा बाबू, इकलौता बेटा, मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। संजोग देखे खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज कैलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। हाय हाय हाय। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात, समय बीतल है बाबू। अब हम पूछब हमार बिरहवा कहाँ रही है, कब आप पता नहीं, तो कमेटी वाले कहिए कि टाइम लेत हूँ। हम ही चाहते ला कि जितना शांत लोग रहबा उतने फट से बिरहा खत्म हो जाएगी, जितना हल्ला गुल्ला करबा उतने बिरहा लंबी होती जाएगी। गवैया ना गलती ना होले, तब का सुने वाले के ढेर गलती होले। अगर ये लोग बतियोले ना होता तो इतना हमार बात बढ़ल ना होत, अब ले हमार बिराहे तो पहुंचल होत। अब देखा दू जने खे ना लोल कर, कहाँ तैयारी बनवत हुआ, बॉर्डर पे जाते, कहाँ तैयारी बनवत हुआ। हाँ ये लोग बॉर्डर पे जाते हो। अब
बिचवा में नेहुरा मत। हाँ जमाना बहुत खराब है। का करी इनके जमनवा मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाए के। का अरे पकिटिया मराई और कहते जनता मराई। नहीं बात सही है। अक्सर आप लोग डॉक्यूमेंट पिछवा थैलिए में धैले रहला। अरे ट्रेनिया में देखा धक्का धक्का में पिछवा को बतिया छोड़ा। हाँ अगवा वाला मार लेने पसंद पावला क्यों। ऐसे बोला कि अगवा का जेबवा मार लेना। पूरा बतिया ना बोलवा तो जनता कुछ भी लोग समझ जाइए। अब देखा कुल हम फरियावे के पड़ते साठ काट में बोलते हैं। चला चावा 60 काट में बोलब समझले लग जाइए। हाँ पूरा भरपूर बोले लगल जाए तो टाइम ज्यादा हो जाए। लेकिन वैसे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के पब्लिक के देत बनी कि बड़े शांति से आप लोग बैठल हो। हाँ ये लोग ना बैठल रहते तब देख दो। ये तो बतिया बा कि साहब आप लोगन के डंडा में तनी पावर होले। तब का जेके एकदम छुआन ढेर दिन ले याद रहा। अब तो बनाई ले भगवान झटके में मौत दे दिया हमके तो कबो ऐसा आवश्यकता न पड़े कि साहब आप लोगन के डंडा से भेंट हो। बहुत डर लगैले काहे से इनके लगल रहल एक बेरी। अब बतावा हमार बिरहवा कहाँ रही है। वो तो डंडा में कुल भुलाई गई। अब ये भइल ना बवाल। अब कबा छोट कराम कहाँ से करी। अब बताओ बिरहवा कहाँ रही देख ल। अच्छा अच्छा अब खुश भइली नहीं तो आप पे गुस्सा लगता। हम कहीं बिरहवा सुनत ना हुआ देखा चच्चा एकदम पकड़ के बिरहा बैठल हम भैया कहा तो बॉर्डर पे देखी फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। अच्छा जे सरकारी नौकरी पाई जाए चाहे वो सिपाही हो चाहे मास्टर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे फौजी हो बिना कहले पूछले आप लोगन के शादी हो जाएगी। सही बताओ थे आप लोगन की अगुआ लड़की का बाप देखबो न करिए कहीं सिपाही हुआ ना तो बात का तब का स्टॉप में हो सकल भाई स्टॉप में हो सकल कहीं भी मतलब कहने का मतलब ए चाय वाला भैया ए चाय वाला ए साहब तनी वो डंडा छुआ दिया जा डंडवा तनी छुआ दिया जा तो चाहिए बंद कर देता नहीं तो इनके चाय के दुकानदारी में हमारे बिरहवे चाय के पियाई में चल जाएंगे। चाय वाला भैया 15 मिनट भाई खाली शांति बना दा काहे से हम चाहते ना कि बिरहा उतार दूं। हाँ 5 मिनट बैठ जा बस काहे से यार आप लोगों से दिक्कत ना है आप लोग शांत हुआ। अब आई बिरहा पर ध्यान दे बाबू। हेमराज जब भर्ती हो गई तो उनकर बियाह भी झटकवई में हो गया। एक आरती नाम के लड़की सॉरी गीता नाम के लड़की से शादी भइल। फौजी जवान का ड्यूटी से घरे आना जाना लगल बा। वही बीच में बाबू फौजी जवान के औरत गीता के डिलीवरी मतलब पेट में बच्चा पले लगल। 9वां महीना चलत बा प्रसव का बेला बा। फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुए। 3 दिन बीतल बा घर में बेटवा पैदा भइल बा। सीमा से साहब को बुलावा आइले बाबू कुछ फौजियों की जरूरत है सीमा पर चले आइए यही है हमारे फौजी जवानों की जिंदगी। फौजी जवान फोन रखलन बाबू तैयार भइलन चललन पहुंचलन कहा मास्टर साहब। क्या बात है बिरहा में तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बा। बिरहा माने रामदेव रामदेव माने बिरहा। जौने बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज ना रहे वो बिरहवा राण बुझाए लगेले बेरस लगैले वो बिरहवे। हमारे पापा भी बिरहा गावेलन बिरहा हमके विरासत में मिलल बा। पापा हमारा आज भी सिखावल पहले भी सिखावा का सिखावे मास्टर साहब। जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा
बढ़ला जावे हमारे सरहद की गोली बढ़ला जावे हमारे अरे क्यों बहादुर अरे कुछ दूर पर तीन साया दिखाया झट से जवान हाथ और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे गोली मारोरी जावे हमारे सरहद की गोली हिंदुस्तान का फौजी जवान सीमा पर तैनात, तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के सीमा पर आकर के बाबू घुसपैठ करने के इंतजार में बैठे थे। जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा रहूं, कुहरा के आप लोग जानत हई, एकदम धुआं धुआं अंधेरा लगेला। सीमा पर सर्च लाइट फेल हो गई और वो पपियवा पाकिस्तानिया कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गईलन। झाड़ी में जाय के पपियवा सब निशाना साध के बाबू हो बैठल हुए। हमरे हिंदुस्तान के जवानन के कुछ पता ना बा, अब ड्यूटी पर तैनात कदम आगे बढ़ौले तबले तक गजब हो गया। अच्छा गजब का होत बा मास्टर साहब, तर्ज बड़ी बढ़िया बा। इहो तर्ज स्वर्गीय रामेद गुरु का गावल है बाबूजी। हम बतौली ना कि बिरहा माने रामदेव, रामदेव माने बिरहा। गवैयन के अगर 4 गो धुन बिरहा में पड़ जा रामदेव गुरु वाली तब का धोती उती बिगाड़ देना भैया। नहीं केहू भी रहा बड़ा करेजा मांगल है कुल धुन। ए चा वाला भैया, ए भैया तनी मना करा था ना, डिस्टर्ब भी होता ना। बिरहा का मतलब बिरहा खड़ी करे में बड़ी मेहनत लगेला, शरीर का भी मेहनत, माइंड से भी मेहनत लगेला। तो तनी आप लोग थोड़ा से खाली शांति बनौले रहा। आप लोगों से कोनो शिकायत ना, आप लोग ठीक हुआ। तब का ये बगल वाले से खाली दिक्कत है यार नन का नहीं यार डरात हुआ साहब, इनके डर यह कि कहीं हो सके भी नहीं बंद न कर दे। आई बिरहा पर ध्यान दई, तर्ज बदल गई बा। कौन तर्ज बा हो? झाड़ में छुप करके बाबू निसनवा ऐसे सधले हुआ। अब हिंदुस्तान के जवानन के पता कुछ भी ना बा, तब तक वो निशाना साध करके गोली चला देते हैं। सनसनाती हुई दुश्मनों की गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। अच्छा देखिए, वो पापी निशाना पैर में ही साधे थे, वो सर में भी गोली मार सकते थे,
सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन पैर में गोली इसलिए मारे कि हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम लोग हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। उसी घायल अवस्था में बाबू दोनों जवानन के हेमराज और सुधाकर के लई के पपियवा सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चल गईलन। इतना ही नहीं मेरे भैया, आमने सामने दो खंभा था। भाई साहब आप लोग शिकायत करो बाका, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को बाबू गतर के ऊपर पपियवा से बांध देहलन। एक पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी लाल लाल उसकी आंखें हैं, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया, सवाल कर दिया, बोला बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी शान को। पारे हिंदुस्तान का फौजी पैर में गोली लगी है, हिम्मत नहीं हारा, गरज कर आवाज दिया, अरे तगले की औलाद, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। पपियवा कलो सरे साला, तू कहाँ है पता है तुझे? ये हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तू क्या गंगा दिखाएगा? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के पपियवा तलवरिया चलौलस, यह हेमराज का दहिनी बहिया काटी लेहलस, शरीर का बैलेंस झुक गया, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरे ऐसे शरीरिया से ही से छर 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 खून का धारा चलत बा। कहलस पपियवा देख ले, ये तेरे हिंदुस्तान का राज, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो कस्तई में तेरे साथ ऐसा नहीं करता। ये तने कही के भैया हो लई के तलवरिया जब सुधाकर के तरफ चलल हो बाबू, खंभा में बांधल शरीर बा, अंदर से कलेजा हिल गया। सुधाकर सोचत हो अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कला भाई मेरी बाह को मत काटना, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। इतनी बतिया जब हेमराज सुनलन, जरा सोचिए घायल अवस्था में बाह कटी है, पैर में गोली लगी है, लेकिन गरज कर बोला जवान, समझ गए कि भाई अपने जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। वही से गरज कर आवाज दिया, ना ना रे भाई ना सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला जान अकेली जाएगी, हिंदुस्तान तो बचा रहेगा, हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तबले ही पपियवा कैलस का लई के तलवरिया समझ गए कि वो डर रहा है, हिंदुस्तान का राज बताएगा। पहुंच गए सुधाकर के पास, अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस, कला जल्दी बता दे हिंदुस्तान का राज, नहीं मारूंगा। तब तक भैया हो, ए भैया देखा हल्ला करत हो, पीछे चाचा डिस्टर्ब होत हो, मना करत हो का तो हल्ला मत करा, एक मिनट शांति भाई, एकदम शांत। गौर करेंगे बाबू, जब जाए के अपन कान और सुधाकर के मुहे तर लगौलस के जल्दी से हिंदुस्तान का राज बता दे। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हिंदुस्तानी खून बा, लेकिन कर का सकेला शरीरिया तो खंभा में बाधल बा। तबले हिंदुस्तान का जवान सुधाकर खेखार को पपियवा के मुहवा पर कहना, तबले वो पपियवा कला सरे साला, उससे पूछा साला
हिंदुस्तान की गंगा दिखाया और तुमसे पूछ रहा हूं तो मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा बाबू खींच के तलवार चलौलस, यह सुधाकर का गर्दनिया काटी लेहलस। कोई काल्पनिक कहानी नहीं है साहब, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, जरूर टीवी पर देखे होंगे। जब सुधाकर का गर्दनिया काट ललस, वही नशा में आई कि पपियवा हेमराज कभी गर्दनिया काट ललस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, क्या वो जानवर है? अन्न नहीं खाते हैं, कहीं ना कहीं इंसान है, दर्द होनी चाहिए। लेकिन वह तलवरिया ये बाबू यही खड़े खड़े जवानन के पेटवई चीर रहलस। हेमराज का भी पेट और सुधाकर का भी पेट चीर के अब पेट का जो सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक दलस और पेटवा के खोखा बना दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम बाबू सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई का दालन वर्दी पहनाई के लसिया रातों रात लियाई के हिंदुस्तान सीमा में कई गईलन। अब यहाँ सीमा पे खलबली मचल बा, 2 जवान गायब हैं, पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू जवान जब झाड़ी के तरफ जाते हैं तो आवाक हो जाते हैं। देखिए वो पापी इसलिए बम रखे थे पेट में कि हिंदुस्तान के जवान जब लाश को देखेंगे, लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बम विस्फोट हो जाएगा, जितने आसपास जवान रहेंगे सारे जवान मारे जाएंगे। लेकिन संजोग देखिए, 2 जवान जाते हैं झाड़ी के तरफ, तबले जवानन का पैरवा देख ललन। कहना अरे यार भाई यहाँ 2 जवान सोए हुए हैं। जब थोड़ा से करीब में गईलन तो देखत हुआ पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाँ कटल बा, गर्दन का पता ना। जवान सब समझ गए वो दाल में तो कुछ काला है। फौजी जवान तुरंत अगर छेड़छाड़ करते तो विस्फोट हो जाता, वो जवान शहीद हो जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम को सुरक्षित निकाला गया, लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुए। यहाँ का बतिया आप लोग छोड़ी, तनी सा दिमकवा लेके चला मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता स्नान कई के बाबू बैठल है श्रृंगार करे बदे, तबले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दलन। अच्छा असगुन का दिखावत हुन हमरे बिरहा के वीर रस में अब करोड़ रस का भाव लगल बा मास्टर साहब। अब अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा छिटाल हो। अरे थक से करे जा कैला कंपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो बोल दुल्हनिया हो, कापत के हेलो बोल दुल्हनिया हो, तनिको या बदला नाची आया हो। बेचारी के का पता हो भैया, स्नान कई के ये बरवा चोटी कई के हथवा में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली बाबू। अचानक शरीरिया कांप उठल, सिंदूर का डिबिया हाथ से छूटल, सारा सिंदूरवा जमीन पर बिखर गई। अचरा से दुल्हन सिनुरा के बटोरत गई, मालिक के मनावत है कि हमारे पति देव पर कोनो आफत विपत न पड़े,
भैया हो तबले तो सीमा से फोन आ ही गया, हाय 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 नंबर चेंज बा। गीता फोन उठौली, समझ गईली लगत बा कई दिन के बाद सोनू का पापा फोन करत हुवन। नंबर चेंज करके पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूं, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ, उनकी पत्नी हूँ साहब। अच्छा अच्छा बेटा, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले कि किसी और को फोन दीजिए, कुछ बातें करनी है। गीता बोली सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। मैं कई दिन से इंतजार कर रही हूँ, मेरे सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज सर जरा बात करवा दीजिए। मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई, सोचने पर मजबूर हो गए। ये दुल्हन बात करने के लिए कह रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? मजबूर हो जाते हैं बाबू। वही फोनवा पर गीता के बतावे लगलन। अच्छा बतावत का हूं, जरा आप लोग विचार करिए। बेटी का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार जी। बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गई दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरल जमीनिया पर, गिरल जमीनिया पर। गीता रोवल आंसू गारती। देखिए हमारे बड़े भैया, अब 5 मिनट और आप लोग शांति बनौले रही, मजा आ जाए। ध्यान दे बाबू। मेजर साहब आई फोनवा पर बतौलन कलन गीता। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, हेमराज तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, ये तनी बतिया जब गीता सुन ली हो, कौनो दुल्हन रही अपने मर्द का मौत कैसे बर्दाश्त करी। कटल पेड़ नियन अरराई को ही अंगनवई में गिरली। बाबूजी बहरवा बैठल रहलन, बरस करत रहलन। हेमराज के पिताजी जब गीता का आवाज सुनले, रोवाई का भागल भागल घरवा में अलन। देखो तो मोबाइल हो दे, गीता हे दे रोवता। फोनवा उठाई के लगल डांटे, कहले करे बेटा हेमराज कुछ कहले है का गीता के? दे गीता रोवत बा। उधर से आवाज आई पिताजी नहीं मैं हेमराज नहीं हूं। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं साहब। पिताजी आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा। ए अमरजीत भैया, तनी भैया 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 काली ने 5 मिनट, रुपया पैसा धन दौलत में खाली 5 मिनट शांति बना ला। ध्यान दई बाबू। माई बाबू रोते हुए पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया, शहीद हो गया। यहाँ का बतिया छोड़िए बाबू, तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला जहाँ हेमराज का लसिया रखल बा कैंपवा में, वहां का होत बा। बिरहा में आल्हा लगा दा मास्टर साहब, आल्हा। अरे दोनों पीरवन का लसिया ले के जवानवा बाबू।
के छुट्टी दे दई जे बतियाए वहाँ जा। तो जौने आगी में हाथ डलले हुआ ना, तब का पिकअप पे लाद के जाई हैं। साहब आप लोगों से निवेदन बा, कोनो झूठाऊ केस सड़के पे लगवा देता आप लोग, बढ़िया रहा कि 1 महीना ही जेले में हो जाता। पागल कहीं का मेहनत करवा देता हूँ, ध्यान यार ना देता हूँ, बिरहा पर ध्यान दई, इनके चक्कर में बिरहा बिगड़ जाई। उनकी अच्छा लगलो ही लाइन तब ना दोहराई तो कहिए कि माँ हमार पैसों खराब हो गया। अब फिर से अरे छाती पे टका लगले गीता बाऊ रहिया भैया, नहीं बात भैया इतना सदना हो हमार। ध्यान दई बाबू, दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लसिया आई ले भैया, गजब हो गया, गजब ई भयल। जरा आप लोग कल्पना करिए, उजाला का पहचान बा भैया बाबूजी, हमार पहचान है चेहरा से बा। अगर हमारे तनी दूर का गर्दन काट के केहू हटा दे तो मेरे शरीर से केहू पहचान ना पाई कि उजाला यादव है। सब का समझिए माला बेचे वाली बंजारन है। तू बोली है जरूर, तू बोल दे बताओ। ध्यान दे बाबू, साबुत आदमी इंसान के चेहरा से होला। अब ना चेहरा का पता, ना गर्दन का पता, ना यहां से बाह का पता, पेट चीरल बा, पैर में गोली लगल बा, उलसिया पहचान में कैसे आई? जब ताबूत खुलायल गीता पगलाई गईली, लगली वही पब्लिक में घूम घूम के हथवा जोड़ के बाबू रोवे कली, ये सोनू के पापा नहीं है, ए मेरे पति की लाश नहीं है, ए किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया, प्लीज आप लोग ले जाइए इस लाश को, मेरे दरवाजे से ले जाइए, ये सोनू के पापा नहीं है। यतने कहत गीता भागल घरवा में जात ही, पब्लिक समझ गल कि गीता पागल हो गई, लेकर दिमाग काम ना करत बा। लेकिन गीता घरवा में जात ही बाबू तो करत का ही मास्टर साहब, और दौड़ क्या फटा हुआ है मां राजा कर लिया भैया। ध्यान दीजिएगा बाबू, गीता भागल भागल घरवा में गईलीन, अपने बेडरूमवा में इतना बड़ा एगो फोटो, वही जैसे देवली आप लोग यहाँ लगौले पोस्टर ना, ऐसे इतना बड़ा फोटो दिवलिया में बाबू टंगले रहली, अपने फौजी सैया हेमराज के लई के फोटोआ यही छतिया तर लगौली, भागल भागल वही पब्लिक के दिखावत है। देखी ना भैया, आप लोग बोली ना भैया ये सोनू का पापा हमें, अगर ये सोनू के पापा रहते, उलसिया के कहत बा कि अगर ये सोनू के पापा रहते तो गर्दन कौन काटता, पैर में गोली कौन मारता, बाह को कौन काटता, पेट को कौन चिढ़ता। नहीं नहीं, मेरे सोनू के पापा नहीं है। लसिया लई के बाबू बुढ़वा बाप बैठल ललन, अंदर से कलेजा कांपत बा, लेकिन दिल के मनौले हुआ कि अगर रोई देई, यह जमाना का लोग कही है कि कायर बाप का बेटवा रहल, ए लिए शहीद हो गए। जब गीता ना पहचानत बल्लास के बाबू कहलन, ये गीता इधर आओ, अपना बेटा है, नहीं पहचान रही है, यही जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे। गीता का पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी। गीता पास में इली, लसिया के पास में खड़ा भइली,
बाबूजी भैया हो यह पैर का कफन हटा दहलन। आ जब ये हटौलन तो देखत हुआ पैर में एक चोट का निशान रहल, जो पिताजी के पता रहल। बचपन में पेड़ से हेमराज गिरल रहलन। जब ही चोटिया पिताजी देखौले गीता के, अरे बाप रे बप्पा, वही चिथड़ा लाश पे गीता के विश्वास हो गल कि हमरे पति हवे। हम अपने पति के पहचाने से इनकार करत रही। वही लसिया पर गिर के भैया हो गीता बेहोश हो गई, होशे ना होत बा। डॉक्टर साहब अइलन, इलाज चलत बा। अब आई गल नंबर भैया हो अंतिम संस्कार कैले के। अब वो अर्थी जवन बा उल्लास पिताजी से उठती न बा। जरा सोचिए कितनी ओजन उल्लास हो गई। बाबूजी लसिया उठावत हुआ, हथवा से छूट के गिर जाता। 3 बार लाश गिरल। अब बाप का हिम्मत हारी गई। मनौले हुआ दिल के कि अगर रोई दई तही जमाना का लोग कहिए कि कायर बाप का बेटवा रहल, ए लिए शहीद हो गए। लेकिन बाबू हो औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। पिताजी के कंधे पर ऐसे गमछा रहल उतरल, शरीरिया कांपे लगल, ऐसे मुहवा तोपत हो कि अवजिया बहरे नहीं निकले। वही लसिया के देखत देखत बाबू तबले अवजिया निकल गई हो भैया। काला रे हेमराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। हाय रे लाल कमर बुढ़ाई में तोड़ दले हीरा। धड़ाम से पिताजी गिरले, लाश पे बेहोश हो गईलन। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा अपने दिल पर ले लीजिए। लोग कहेला समाज में स्वर्ग ओके होला जेकर बेटवा अपने बाप के कंधा देला। नरक तो ओके हो जाला जियते जी जेकरे पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा जाई कैसे। लोग कहेला दुनिया में घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर की बोझा बन जाती है। लेकिन बाबू मैं बताना चाहती हूँ, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कौनो बाप एक दुख के एक पहाड़ जैसे दुख के झेल ना पाई। लोग ले जाके गांव के प्रधान, आप लोग जैसन सम्मानित इंसान, आप लोग जैसन प्रशासन के लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार कर देते हैं। तेरे ही बीतलवा ओकरे बाद दुआर कर बदे आयल हम जनरल साहब। शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत और देश का था जो वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याब की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसके वह चला गया, मन में ना तनिक मलाल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को तनिक ना उदास रखो। पिताजी कलन सॉरी बुढ़ाई में शरीर कांपत बा, दुआरे बैठल हो। जनरल साहब अइलन कलन, पिताजी दुख तो बहुत बड़ा है। आपका बेटा शहीद हो गया, देश का एक जवान शहीद हो गया, दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या किया जाए, जो होना था हो गया। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती हम करवाएंगे और सीमा पर भेजवाएंगे। और सुनिए पिताजी, जो मेन रोड है ना, वहां एक हेमराज के नाम से गेट बनवाएंगे। आपके नाम से, आपके बेटा के नाम से शहीदी राश मिलेगी। चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति लगवाएंगे। भैया हो बुढ़वा बाप का शरीर तक कपती बा, हथवा जोड़ के कल का हो साहब, हाई अर्थी भर्ती लई के का करब। हाई लाल लोग जाइए सीमा पर शहीद हो जाइए, सरकार का का जाई। बुढ़ाई तो माई बाबू का बिगड़ी, बुढ़ैया में एक लोटा पानी माई बाबू ना पाइए साहब।
का करब चौराहे का मूर्ति खाओ से हमार बहू सुहागन बन जाई। का करब गेट लेके का हमार बेटवा वापस आ जाई। ऐसा हम ना अरती भरती ना हूँ, आपका रुपया पैसा मूर्ति चाहिए, एक चीज चाहिए हो साहब। जनरल साहब सोचा लगल कि रे बुढ़ा पिता है, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस बुढ़े पिता को पैसा नहीं चाहिए तो आखिर चाहिए क्या? बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू आप लोग भी ध्यान दिया, आज वो बुढ़वा बाप के पैसा ना चाहत बा, चाहत का बा बिरहा का आखिरी भाव बा। अरे धन दौलत सजाए ना इरादा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा घबरा का सिरवा। भली भात जानत बनी हमरे लाल का गर्दनिया वो पाकिस्तान वाला अपने पास रख ले बा। ए साहब हम चाहत बनी कि हमरे लाल का गर्दनिया मंगा दा, आखिरी बात अपने लाल के चेहरवा के देख ली हो साहब। चले गए जनरल साहब। अब जब जनरल साहब चल गए दूसर दुआर करे बदे के आलबा मास्टर साहब उस समय, तब फिर अपन लोग शंकाओं का मिटैया। एक मिनट खाली समझ लिया भी रहा। दूसर दुआर कर बदे के गलबा मास्टर साहब सीएम अखिलेश कहे आ सजन बहाई हा सोनू का अंकल के सुनी के मुख्यमंत्री का बहला निरवा, साहब जल्दी से मंगा घबरा का सिरवा। ध्यान दीजिएगा बाबू, दूसर दुआर करे बदे उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री, देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, जो सच्चाई है उसको बता रही हूं, आप लोग जानते हैं। उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मथुरा जाते हैं, उस परिवार में भेंट करते हैं और एक वादा करते हैं कि बहन आप टेंशन मत लीजिए, जब तक जीऊंगा तब तक इस परिवार का देख रेख मैं करूंगा, और जो बेटा है सोनू धर्म का भाई मैं बनूंगा। धर्म के पिता उस समय बाबू जिंदा थे, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहते हैं। आज भैया आप आ जाते, समस्या बहुत बड़ी है। आज हमारे गरीब, पहले ही हम बतौली की गरीब हमरे मारल जात हुआ, गरीबन का गलती बा। अभी कुंभ देखला लोग ना, हम न्यूज सुबहिया का देखत रही है, समय लगातार प्रोग्राम चलत देख कम पावत थैला। एक औरत रो रही थी कि उस भगदड़ में वो भी बेचारी घायल हुई थी, जैसे झाड़ू से बटोर के कचरा फेंकाला वही तरीके से जिंदा मुर्दा सबके फेंकल गल। ये प्रशासन के लोग फेंकल नहीं, आप लोगों का गलती ना, आप लोगों का गलती ना, आप लोग भाई सरकार कौनो राज्य आपके कही आपके करही के पड़ी ना करवा तो आप लोगों का नौकरी खतरे में रही। सच्चाई बताओ थी, आप लोग भी मजबूर हैं। प्रशासन के लोग नहीं, हम सच्चाई बताती, आप लोग भी जानत हो, हमारे भी भाई हो, फौजी हो, सिपाही हो, हमारे घर में स्वयं कहा ना कभी कभार कि हम लोग क्या करें, कभी कभी हम लोग अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन मजबूर होना पड़ता है और उस काम को करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी का सवाल है भाई, सबकर पेट पर्दा चली ना वही से। लेकिन ऊपर से आदेश आई गाड़ी चेक करे के हो, अब को मोटरसाइकिल वाले जाए ना पमा,
आप लोगन के कुछ ना मिली, तब का लेकिन बदनाम आप लोग होवा ली है पैसा बड़े जने से चल जाई ऊपर कुर्सी पर। हाँ, जेकरे खाए पिए वाले ना हो। सच्चाई बताओ बनी इहो आप लोग जानत रही कि जब भी लुटाले तो गरीब लुटाले। आप लोग जानत हुआ 50-50 रुपया आप लोग देहला है चंदा दे जने का बियाह भैल उ साहब के हुआ जो मोटका हुआ गैंडा अंबानी। गैंडा अंबानी ना उनका का नाम हुआ कौन अंबानी हुआ अनंत अंबानी। हाँ बतावा घर घर से ये गरीबन के ले के 7-7 लाख रुपया का कार्ड बटले का जरूरत रहल। जब औकात ना रहल बियाह वैसे ले जाके मंदिर में कह दले होता ई गरीब बेचारा 50-50 रुपया दहले। अब आप लोग सोचबा उजलवा झूठ बोलत है ई बतावा 50-50 रुपया रिचार्ज मांग भैल कि ना वह मांगौला है जकरे बेटुआ का बियाहवा भैल कार्डवा आप लोगन के पैसा से छपल है और बटल है। झूठा भी हो कह दने भैया। ये लिए हम कहत बानी बाबू कि जब भी मारल जाला तो हमार गरीब मराल है। सीमा पर भर्ती कौन होता है पता है? कोई एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है, कोई पीएम सीएम का बेटा भर्ती नहीं होता है। वाह, तो पीएम सीएम के लइकवे कहां हुआ भर्ती हुई हैं? जगह पीएम सीएम हो के जोगी और मोदी। दोहाई सरकार का पब्लिक है मत बोला, सच्चाई बताओ बनी। कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। जिस दिन पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती होकर के सीमा पर जाकर के रक्षा करने लगेगा ना उस दिन समझ में आ जाएगा कि फौजियों की कीमत होती है क्या। आज भर्ती तो गरीब का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है। पीएम सीएम का बेटा, बड़े आदमी का बेटा आईएएस बनी, पीसीएस बनी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, पायलट बन जाई, लेकिन बाबू हो गर्दनवा तो ही गरीब लोग कटावेल है। यही लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि आप लोग अब वही से चेत लेबा। हम कुछ ऐसे आगे कहब ना काहे से राजनीतिक मंच नहीं बा, लेकिन एक बात जरूर कहबे कि आज महंगाई चरम सीमा पर बा। पढ़ाई पर जीएसटी, दवाई पर जीएसटी, अब तो साहब देखत बनी कफन पर भी जीएसटी लगे लगल। वाह, और जल्दी सुत हो जीएसटी लगी भैया। सुतले पे करे मर्द में हरारुआ इकट्ठा ढेर न रह पाए, काहे जनसंख्या कम चाहती है देश में। हाँ अच्छा ये कुल बतिया तसे के बतावेला भैया बताओ मैंने बिचवा में हंसी मत लोग, सही बात बा। बिचवा में एक नियम निकलल रहल कि गांव के प्रधानी का चुनाव है लड़ी जकरे 2 गो लड़का रही। अच्छा जकरे 1 को लड़का ना रही है, हाँ, पूरा देश और परदेश चलाई भैया। कितना लड़का बियाह ना करत होगा तो हो सकल रहे जब भाई चाय बेचत बेचत के प्रधानमंत्री हो जाता हो सके हमारो प्रधानमंत्री कब हो जाई। ध्यान दीजिएगा बाबू, हिंदू मुसलमान कह करके दंगा कराने वाले लोग एक कभी गरीबों का मदद नहीं कर सकते हैं। आपको पता है हम हिंदू कब तक हैं? जब तक वोट ना डाले हुआ तब तक हम हिंदू हैं, और वही दिने हिंदू हम खत्म हो जाएंगे जौने दिने सरकार बना देबा कुर्सी पर हो जाइए। जहाँ रोजी रोटी का बात आई वहाँ जात बिरादरी देखल जाई, यही रवई चमार रवई खट्टी कवई मुसार रवई पासी हुआ का मतलब अपन बिरादरी हो जाले। ये लिए बाबू आप लोगों से हम एक बात जरूर कहबे कि अपने दिमाग में बैठा लिया, न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में। अरे न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में, अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप लोग इस संविधान को बचा लीजिए। संविधान जिस दिन मिट जाएगा हम मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे। आखिरी लाइन में कहना बा मास्टर साहब, अरे पता नहीं कैसे होई भारती, उजाला